ख़ाब मन दसाहा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग में होगा बहुत कुछ, जैसे कि पिछले दिनों में एक पोस्ट पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था कि फरवरी के मौसम में इतना कुछ, फरवरी के मौसम में नहीं, फरवरी के मंथ में इतना कुछ हो गया कि बीच में जंग हो गया, मौसम बदल गया, वैलेंटाइंस हो गया, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही थी, भाभी ने ये ना ये जार्स ऑर्डर किए हुए थे, ये उन्होंने किए थे shein.com से ना, और ये पार्सल आया था चाइना से। तो इसको आने में काफ़ी दिन लगे, मैं इसका इतना वेट कर रही थी क्योंकि नीली पीली रंग की बोतलें ना हमारे किचन में इतनी बुरी लग रही थी मुझे। तो बस मुझे था कि कोई एक जैसी बॉटल्स हो और बस वो उनमें सामने नज़र आ रही हो चीज़, तो वो बस ना ईज़ी होता है। और वैसे भी जो बड़ी बड़ी बोतल्स होती है ना, लाइक जैम की पुरानी, तो वो ना बड़ी जगह जो है वो घेर लेती हैं, किचन में बड़ा मेस बन जाता है। देखिए अभी कितना क्लीन एंड नीट बिल्कुल लग रहा है। और जी बस यहाँ पे जी एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है हर घर में आजकल सेम ही रोटी है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आई थिंक बस कहीं पे पकौड़ी बन रही है, कहीं पे समोसे, कहीं पे चाट, कहीं पे ये वो, बस इसी तरह चल रहा है। और ये कुछ मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ ही फ्रूट चाट में डाल दिया। अच्छा, हमारे घर जो है ना फ्रूट चाट में ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं डलती क्योंकि ना अम्मी जो है वो पसंद नहीं करती और अब्बू भी नहीं पसंद करते, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, अभी सिस्टर भी आई हुई थी इस दिन, तो मैंने जी बेक की थी ये चिकन ब्रेड, बहुत ही मज़े की बनी थी, इस पर इतनी जमी थी। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों को ब्लॉग में दूँगी। और ये भाभी ने बनाया हुआ था चाट, और मिक्स ये चाट था, बहुत मज़े का था। और रीना जी, अभी आपको जो क्लिप्स नज़र आ रही है आप लोगों को मेरे गाँव से नज़र आ रही है। मेरे जी अम्मी अब्बू के साथ गाँव जाने का प्लान बन गया था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि गाँव में जाके देखा जाए। जो आप लोगों को पता है कि अभी तक हमारे घर की रेनोवेशन जो है वो अभी हो रही है, और उसमें अभी काफ़ी मतलब टाइम है। सो बस यहाँ पे आते साथ जी किचन में भी मैं घुस के आते साथ यहाँ पे भी वही काम था सेम, कोई इतना न्यू काम नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस मैंने सोचा कि आलू अंडे का मिक्स है ना सालन बनाती हूँ। यहाँ पे जी अम्मी जो आटा गूंद रही थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि अम्मी घर में इतना काम वगैरह नहीं करती है। अच्छा जी, गाँव की अज़ान में ना एक अलग ही पुरसकून फीलिंग होती है, आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब इतना दिल को सुकून मिलता है ना वो अज़ान सुन के कि बस पूछे मत। जी यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी अफ्तारी की, और बस मैंने आलू के चिप्स वगैरह बनाए थे, मैंने फ्राइज़ भी बनाए थे, और साथ में मेरे समोसे, रोल्स, चाट सब लवाजमात यहाँ पे भी पूरे थे माशाल्लाह से। मैं अम्मी अब्बू मिल के आराम से जो है वो हम लोगों ने अफ्तारी की। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं गई थी अपना घर देखने, और जी ये हमारा घर है, और ये वगैरह जो अभी कंप्लीट होने को नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसी चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो बस जी यहाँ पे मैं एंटर होते साथ ना एकदम से आपको ऐसे लगता है जैसे आप बहुत पुरानी सी फीलिंग में जा रहे हो, एकदम जैसे घर को ना टूटा फूटा या बिखरा हुआ देख के बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि इसी घर में आपने ऐसा ऐसा टाइम स्पेंड किया होता है कि बहुत दिल ऐसे वो अजीब सा होता है अपने दादू के साथ, अपने दादा अब्बू के साथ। और आई थिंक हर इंसान का एक वो मतलब उसमें ये फीलिंग होती है कि वो ज़ाहिर है अपने एक गाँव से एक अलग ही जो है ना वो इंसान की एक वो यादें जुड़ी होती हैं, बचपन की यादें, स्पेशली जब हम लोग बचपन में ईद पे गाँव जाया करते थे। और बस दैट फीलिंग मतलब ऑसम यार, वो फीलिंग वापस नहीं आ सकती कभी भी। और जहाँ पे जी मैं थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे जी जब अफ्तारी थी पप्पू के घर बिल्कुल हमारे घर के थोड़ा सा डिफरेंस में, तो बस यहाँ पे जी मैं टाइम पास कर रही थी। टाइम पास के लिए मुझे और कुछ नहीं मिला गाँव में, देखिए आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि गाँव में सिग्नल्स नहीं थे, मैं बेचारी सिग्नल्स ढूंढ रही थी। तो बस जी गाँव में हम लोगों ने इन दिनों इस बार 3 दिन जो है वो स्पेंड किए, मैंने, अम्मी और अब्बू ने। वापस आ गए हम लोग, और वापसी पे जी यहाँ पे आके पता चला कि दाऊद साहब ने जी है वो रोज़ा रखा हुआ था, पहला रोज़ा। इसको इतनी खुशी होती, बल्कि इसको बड़ी मुश्किल से हमने कन्विंस किया कि रोज़ा पूरा करना है। हम लोग 5 बजे पहुँचे थे, तो ये कहते मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं खाने लगा हूँ, ये वो फला फला। तो बस हमने इसको बड़ी मुश्किल से रोका। अच्छा, यहाँ पे ये
टोटीला ब्रेड है, ये हमने ली थी भाभी ने। और यहाँ पे चिकन की फिलिंग थी, ये कुछ और बस इसमें जो कुछ भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी चाहिए ना। मुझे बहुत कोई इतना कह सकते हैं कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं लगी, पता नहीं क्यों। और मतलब ठीक थी, लेकिन यार इतनी ये ऊपर से इसकी ब्रेड में इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी सूखी सूखी सी हो गई थी ना, लाइक ड्राई ड्राई, कि मुझे वो बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे जी आपको जैसे कि पता है मौसम में हो रहा है बहुत ज़्यादा चेंज, इतनी गर्मी हो गई एकदम से इस्लामाबाद में क्या है, पूरे मुल्क में मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन इस पर जो है वो कुछ एडवांस में मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। और जी ये मेरे दुपट्टों का एक स्टॉक, और दुपट्टों के स्टॉक के लिए मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है, और इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे दुपट्टे इतने ज़्यादा यार अनकाउंटेबल, मतलब लिटरली मैं अपने दुपट्टों को देख के सो रही थी, कितने दुपट्टे हैं मेरे पास। इतने तो मेरे पास सूट्स नहीं, इतने मेरे पास दुपट्टे हैं। दुपट्टों का मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है। इवन मेरी सिस्टर भी मुझे कह रही थी कि ये तुम्हारे पास कितने दुपट्टे हैं, तुम कितने दुपट्टे यूज़ करती हो। तो बस मैंने कहा मैं इतनी करती हूँ। और अच्छा जी ये जो आपको मैं जिसे दिखा रही हूँ, अब्बू जा रहे हैं एतकाफ़ के लिए, और ये व्लॉग मैं आपको 2 दिन बाद दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने एडिटिंग करने में देर कर दिया, आई नो दैट। और बस यहाँ पे अब्बू सबको कॉल्स कर रहे थे, सिस्टर्स वगैरह को, चाचू को, मामू को, सबको बाय बाय बोल रहे थे, क्योंकि अब्बू जो है वो गाँव वाले मकान की भी वो उसको भी देख रहे थे, तो बस उसमें भी कॉल्स वगैरह कर रहे थे कज़न्स को, चाचू को। और अब्बू यहाँ जा रहे थे, और बस मेरा दिल ऐसे ऐसे बैठा था। और अम्मी यहाँ पे मेरे लिए कुछ चीज़ तोड़ के लाई थी मेरे दांतों के लिए, और ये क्या थी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और जी दुआओं में याद रखिएगा, और टेक केयर, बाय बाय।